अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स से ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, सेल्स, माइक्रोस्कोप के बारे में, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज, प्लांट्स, एनिमल सेल्स, ये जो चार्ट बना हुआ है ये सारे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आज से। सबसे पहले क्या होता है, सेल क्या होता है। सही, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है हमारे ऑर्गेनिज्म का। से हमारी बॉडी का जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। जैसे हमारी पूरे घर का बेसिक यूनिट क्या होता है, एक ईंट होती है, एक ब्रिक होती है। सही है, एक ईंट लगा के, बहुत सारी ईंटें लगा के हम क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। वैसे ही हमारी भी बॉडी में एक सेल होता है जो बेसिक यूनिट होता है, जो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज बन के एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी बनती है। सही ना। वैसे ही हमारे इस तरह से जैसे हमारे घर बनता है, उसी तरह से हमारा ये सेल जो है बेसिक यूनिट है। सही है। सेल की साइज क्या है, सेल क्या है, वो आगे चल के नीचे पढ़ते हैं। ये दो सेल हैं, सही है ना। सेल्स ऑफ हनीकॉम्ब है और सेल ऑफ प्लांट सेल है। प्लांट सेल क्या है, और ये सेल ऑफ हनीकॉम्ब का इसको माइक्रोस्कोप पे देखा हुआ है, तो इसको नजर है इस तरह से वो नजर आ रहा है। सही, नीचे पढ़ते हैं, जाके नीचे करते हैं अभी आगे। यहाँ पे अहमद लड़का है जो कंफ्यूज है इस बात पे कि इस पौधे पे जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स क्यों आए हुए हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट है इस पे क्यों आए हैं, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि इस पे ब्लैक स्पॉट क्यों आए हैं। तो वो देखता है कि इधर उधर कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ चीजें हैं, वो तो नहीं है, मगर वहाँ पे इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती। नेक्स्ट डे वो अपने टीचर से जाके वो ये चीज माजरा एक्सप्लेन करता है। तो वो उस टीचर्स को एक्सप्लेन करती है कि ये जो चीज हैं, वॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम इस आंख से नहीं देख सकते। सही है, वो मैग्नीफाइड ग्लासेस के जरिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे वो माइक्रोस्कोप में होते हैं। सही है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिसको हम बैक्टीरिया वगैरह कह सकते हैं। सही है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम इस आंख से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखते हैं। और ये है माइक्रोस्कोप। सही है, पूरा जैसे ये पत्ता रखा हुआ है, पूरा लीव्स रखा हुआ है उसको देखने के लिए। सही है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम इस आंख से नहीं देख सकते, मगर उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और बहुत चीजें ऐसी होती है जो माइक्रोस्कोप रखने के बाद उसको दरियाफ्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये कोई एक एक्टिविटी है जो बच्चे कर रहे हैं। नीचे चलते हैं असल चीज पे, ये सेल है। सही है, ये दो सेल है पिक्चर की। अब सेल में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं। सेल से असेंबल्स एज अ केमिकल फैक्ट्रीज होती है, ब्रिंग्स अ मटेरियल लाइक शुगर्स, साल्ट्स, यूजेस दिल मटेरियल्स। क्या ये शुगर और साल्ट क्या होते हैं, यूज करते हैं, और इसको यूज करके एक नई चीज बनाते हैं। या तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं शुगर्स, साल्ट वगैरह कहीं ना कहीं यूज कर लेती है। ये मैं इस चीज की बात कर रहा था, ये शुगर्स वगैरह ये मटेरियल्स बनाते हैं, सब्सटेंस, ये इस तरह के समवेयर एल्स बॉडी की यूज कर लेती है ये वाली चीज। आगे चलते हैं, ये आगे सेल, मेन चीज ये सेल की पिक्चर जो है वो ये। अब ये जो बाउंड्री है, जो लाइन लगी हुई है, इस बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये वाला अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बीच वाला सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये वैक्यूल होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सही है, तो अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या है, वैक्यूल क्या है, ये पिक्चर है। सही है, इसको डिफाइन करते हैं नीचे चल के, ये दिया है। अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक पार्शियली परमिएबल लेयर होती है, जैसे ये लेयर है। सही, एक लेयर होती है। पार्शियली परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेलेक्टिव चीजें होती है उसको पास करने देती है अपने अंदर, और कुछ सेलेक्टिव चीजें होती है जिसको बाहर आउट करने देती है।
बाकी चीजों को स्टॉप कर देती है। जैसे ये लिखा हुआ है कि सब्सटेंस होती है पास करने दे थ्रू इट, इट सही है, बट स्टॉप्स अदर्स, बाकी चीजें क्या होती है, स्टॉप कर देती है। ये पार्शली, पार्शली कहते हैं हाफ, पार्शियल कहते हैं आधा। कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसके काम की चीजें होती हैं उसको पास होने के लिए परमिशन देती है, बाकी चीजें ऐसी होती है उसको स्टॉप कर देती है वहीं पे, से इसको अलाउ नहीं करती। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सही है, जो फिल होता है, फिलअप होता है, सही है, सेल के अंदर। उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, और ये इसमें वैक्यूल्स और न्यूक्लियस होता है। जैसे साइटोप्लाज्म, ये नीचे ऊपर पढ़ के आए हैं हम, सही है, नीचे ये ऊपर पढ़ के आए, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही अंदर ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है, और इसके अंदर ही एक वैक्यूल भी बनाया हुआ है। ये नीचे इसको डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। अब वैक्यूल और न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक वैक्यूल होता है कि जिसमें एयर्स, लिक्विड, फ्लूइड पार्टिकल्स और बहुत चीजें सारी होती हैं जो वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। और वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है, सेंटर में होता है। जैसे न्यूक्लियस सेंटर में है अभी, तो वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं सारे जो मैंने बताए थे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अंदर या उसके अंदर, तो वो क्या होता है, उसमें उसका कंट्रोल होता है। केमिकल रिएक्शन का कंट्रोल क्या उसके किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम एक बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सही है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा इंट्रो कर देते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, एक लाइक थ्री लाइक क्या होता है, मटेरियल होता है, से वो passes down through the parents to offspring, अपने पेरेंट्स से अपनी औलाद में ट्रांसफर होता है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इसका कलर क्या होता है, उसके बाद वालिदैन का कलर, जैसे आंखों का होता है, कलर होता है, इसी तरह से बच्चों का कलर भी वैसे होता है। ईयर्स होते हैं, आंखों का कलर, बालों का कलर, उसकी हाइट, उसका कलर, स्किन का कलर, उसका बोलने का स्टाइल, थोड़ा नेचर वाइज जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है बच्चों के अंदर पेरेंट्स से कोई अम्मी की तरह लगेगा, कोई अब्बू की तरह लगेगा, तो वो पेरेंट्स से क्या होती है, ट्रांसफर होती है नॉलेज, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। अब ये हो गया प्लांट सेल, सही है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये एक बाउंड्री है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये वाला, ये क्या है, सेल वॉल है। ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है इसको सेल वॉल कहते हैं। और जो ये नीचे है इसके, ये जो ऊपर हम पढ़ के हैं, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मौजूद होती हैं, सही है। इसको स्ट्रक्चर देती है सेल वॉल वगैरह, सही, शेप देती है, जैसे अभी शेप दी हुई है इसको। वो सर्कल था, ये रेक्टेंगुलर है, सही, ये सर्कल की शेप में नहीं है बल्कि ये इस तरह से बनी हुई है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है। इसमें क्या कौन कौन सी न्यू चीज है, एक सेल वॉल है, एक क्लोरोप्लास्ट है, और एक लार्ज वैक्यूल है, वीसीआर कहते हैं, वीसीआर, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरी भी कोई चीज़ है मुझे याद नहीं आ रही, वो भी है। ये जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्लांट सेल में मौजूद होती है वो सेल वॉल में नहीं होती, सॉरी, जो प्लांट सेल में मौजूद होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती। अब क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक टाइनी डिस्क होता है, सही है, सब्सटेंस होता है, उसमें क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफाइल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, सही है। वो सूरज को ट्रैप करता है अपने आप में, उसकी एनर्जी को, उसकी रोशनी को ट्रैप करता है, हीट को। उस हीट से वो खाना जो होता है, जो प्लांट में होता है वो बनाता है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, उसको खाना बनाने में हेल्प करता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। से लार्ज वैक्यूल क्या होता है, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। इसमें तो कितना बड़ा लार्ज वैक्यूल है, तो ये लार्ज वैक्यूल है, सही। और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल जो होता है वो बहुत छोटा होता है।
अब इस लार्ज वैक्यूल में जो बिगेस्ट पार्ट होता है ये इसका वैक्यूल का होता है। इसमें बहुत सारा पानी डिजोल्व होता है, सब्सटेंस होता है, शुगर्स होता है, ये सारे वैक्यूल्स में मौजूद होती हैं। क्योंकि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कुछ यही चीज़ें होती है, जैसे शुगर होता है, इसमें फ्रूट बनाने के लिए मीठा चाहिए होता है, जैसे मीठा एप्पल मैंगो वगैरह होती है, से शुगर्स, और वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे शुगर्स लाइक साल्ट वाटर सब ये होता है, से इसमें होता है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक परमिएबल लेयर होती है, ये भी जैसे परमिएबल लेयर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे ऊपर, तो ये भी एक शेप देती है, सही है। उसको लेयर परमिएबल होती है जो उसके अराउंड होती है। उसके बाद बीइंग अ परमिएबल इट्स अलाउ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। इट मेड अप ऑफ अ टफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक से बनी होती है। जो इसका जो लेयर जो बनी होती है उसको वो सेल्यूलोज से बनी है। सेल्यूलोज का नाम है एक चीज का जो इससे बनी होती है। इट सपोर्ट सेल, इट गिव्स अ रेगुलर शेप। मैंने आप बताया तो ये एक सपोर्ट भी करती है और उसको एक प्रॉपर शेप भी देती है। इसका काम है सेल वॉल का। अब ये दोनों शक्ल आ गई, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, सही। ये गोल होता है, सही है, ये गोल होता है और ये गोल नहीं होता बल्कि इसकी ट्रायंगल रेक्टेंगल की शेप में बना होता है। सो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सही है, यूनिसेल्युलर वो होता है जो कि वो एक बल्कि हाँ एक यूनिट से बना होता है, बल्कि एक सेल से बना होता है। ये जैसे लिखा हुआ है प्लांट सेल मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। प्लांट सेल क्या होता है? बहुत सारे एक सेल से ज्यादा बना होता है। और ये वन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से बना होता है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, वो उसको यूनिसेल्युलर कहते हैं। और जो एक सेल से ज्यादा बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं या एनिमल सेल कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? पोर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, सही है, इस एरिया में ये मौजूद होते हैं। जो हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे दूध में हो गया बैक्टीरिया जो हम उबालते हैं फिर उसका जायका चेंज हो जाता है, सही है। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें मौजूद है, तालाब में होते हैं, सही है। और ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? उसमें एबिलिटी होती है टू परफॉर्म आर नेसेसरी लाइफ प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल सच एज मूविंग अबाउट द फीडिंग रेस्पिरेशन। ये यूनिसेल्युलर तो होता है मगर उसमें प्रॉपर तरीके से उसको क्या होती है? फीडिंग, रेस्पिरेशन, ये सब मौजूद होता है इसमें। एक प्रॉपर एक एबिलिटी होती है इसमें, सही है ना। यूनिसेल्युलर स्मॉलर देन साइज एंड आल्सो द लैक ऑफ द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका साइज भी छोटा होता है और ऑर्गेनाइज एक प्रॉपर तरीके से बना होता है, वो नहीं होता। अब जो ये दो शेप है, ये क्या यूनिसेल्युलर है दोनों, सही है। अमोबिया हो गया, सही है। ये चीज़ें जो होती हैं ये सारे ये शक्ल उसके नाम लिखे हुए हैं। ये प्लांट यूनिसेल्युलर है और ये एनिमल यूनिसेल्युलर है, दोनों के हैं। और ये दोनों क्या है? एक सेल से बना होता है। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब बीइंग अ मल्टीसेलुलर सेल ऑफ हैज स्पेशल जॉब होती है। दिस मेक्स अ सेल मोर ऑर्गेनाइज्ड, सही है। मल्टीसेलुलर्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें बहुत सारी मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से उसमें ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर शेप दी होती है, जैसे कि ये ईगल्स बना हुआ है, सही है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, सही है। तो इनपे एक प्रॉपर तरीके से क्या है? शेप बनी हुई है, सही है ना। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके, जैसे हम हार्ट का एक डिफरेंट एक अपना टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, जैसे हमारे ऑर्गन है हार्ट, उसके अलग होंगे, उसके किडनी का एक अलग होगा। तो हर चीज के अपने डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके क्या होती है? एक प्रॉपर शेप देके बनाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द वाटर। हाइड्रा फिश होगी, एज एन लैंड ईगल्स, फर्न, कोकोनट ट्री, ये क्या है? लैंड पे मौजूद होते हैं। आप आते हैं नीचे,
टिश्यूज पे, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होती है, एक स्ट्रक्चर्स बीनीथ होता है, से एक नीचे होता है, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, अंदर जो होते हैं उसको स्ट्रक्चर को क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द मूवमेंट इन एनिमल्स, जो मूवमेंट के लिए मसल्स चाहिए होते हैं उसको वो क्या मसल टिश्यूज कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज क्या होती हैं, प्लांट टिश्यूज होते हैं। और फोटोसिंथेसिस टिश्यूज जो ऊपर हमने एक माइक्रोस्कोप से ये देखी भी हुई थी उससे पिक्चर्स, ये मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट इंजरीज एंड द प्रिवेंट्स इट फ्रॉम इट ड्राइंग अप। सही है, उसको सूखने से क्या है, हेल्प बचाती भी है, कि उसको रोकती भी है कि वो प्लांट सूख ना जाए। इंजरीज जो होती है प्लांट के अंदर, एपिडर्मिस जैसे ऊपर जो लेयर होती है, जो हमारी जैसे स्किन होती है उसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। सही है, जो इसकी भी एक लेयर होती है तो उसको एपिडर्मिस टिश्यूज कहते हैं। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू द पर्टिकुलर जॉब से मेकअप एन ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शन। हर ऑर्गन जो है, हर किसी का ऑर्गन होता है, उसका अपना काम होता है। जैसे दिल का होता है ब्लड को पंप करना, किडनी होती है वाटर को स्टोर करना। मतलब ये क्या है, हर किसी का एक अपना अपना काम होता है। माउथ का खाने का काम है, दांतों का क्या होता है, चबाने का काम है। सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये 3-4 सिस्टम है, वो मिलके हर किसी का एक काम होता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, द ऑर्गन एंड एनिमल्स आर हार्ट, लंग्स, स्टोमक, किडनी और ब्रेन। ईच ऑर्गन कैरीड आउट वन और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी। हर किसी का एक खास एक काम होता है। सही है, अपना अपना। द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। सही है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना। लिवर का काम क्या होता है, स्टोर करना, डाइजेस्टिव फूड करना। और उसके बाद रिमूवल्स द हार्म्स वेस्ट मटेरियल। लिवर का काम होता है हार्म्स जो मटेरियल्स होते हैं उसको वेस्ट में उसको हार्मफुल से बचाना। लंग्स क्या होता है, हमारा प्यूरिफाई करता है ब्लड। सही है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जो हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो लंग्स का काम होता है। तो हर किसी का क्या होता है, काम अलग अलग और सेपरेट दिया हुआ है। हर किसी के सेल्स भी अलग होते हैं। सो हर किसी के सेल्स ऑर्गन्स हर किसी के ऐसे ही हर किसी के छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक पूरा बॉडी बनाते हैं। जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, सारे ये हर किसी के अपने अपने काम है। हर कोई अपना काम, अपने फंक्शंस पूरा करता है। और प्लांट्स की व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स आर हेल्प्स सच एज लीव्स, रूट्स सिस्टम, फ्लावर सिस्टम, आल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। सही है, रूट सिस्टम होता है, स्टेम होता है, इसमें उसको क्या फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। स्टेम्स क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा उसको वाटर को हेल्प करते हैं ऊपर जाने में। रूट और शूट सिस्टम होता है, आल्सो सपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स और टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, रूट्स जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है और डिसॉल्व द मटेरियल्स फ्रॉम द सोइल्स। जो मिट्टी से जो होता है वो सोइल से, मिट्टी से उसको क्या है, पानी एब्जॉर्ब करता है और उसमें क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है फ्लावर। जैसे फ्लावर्स हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स में क्या होती है, रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर है, वो अलग पढ़ेंगे आगे चल के। फ्लावर्स के जो होते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो इसको रिप्रोडक्शन हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन का सिस्टम ये है कि हम दोबारा जो बच्चे पैदा करते हैं या दोबारा दूसरी प्लांट्स लगाते हैं, उसके हेल्पफुल होता है। जैसे हमारी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फ्लावर्स खा के या फिर उसको तोड़ के उसकी हवा के जरिए से आगे मूव होते हैं फ्लावर्स, तो वो जाके कहीं और एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कहीं और जगह पे वहाँ के होते हैं, उसको पानी या हवा या रोशनी मिलती है तो वो दोबारा न्यू होते हैं, उसमें जायगोट बनता है। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो है फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम होता है, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है सारे। डाइजेस्ट सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है,
ये सारे सिस्टम्स हैं। ये एक एक करके हम आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में और 7 क्लास की बुक के उसमें और कुछ 8 क्लास की बुक में ये सारे एक वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके बाद ये क्लियर होंगे। इसके बाद ये आते हैं फ्लावर्स। ये ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है शूट सिस्टम, और नीचे वाला क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। सही है। शूट सिस्टम में फ्लावर्स, स्टेम्स, लीव्स, पेटियोल्स ये सारे मौजूद होते हैं। और रूट सिस्टम में जो होते हैं ये नीचे वाला जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, इसमें जड़ें होती हैं, वो मिलके पानी को हेल्प करते हैं, वो जाके स्टेम में डालते हैं। स्टेम के जरिए वो पूरे प्लांट्स में वाटर ट्रांसफर होता है। और ये जो है सेल, ये हमारा क्या एक प्रॉपर फिगर है जिसके जरिए हम समझेंगे क्या है। पहले सेल होता है, ये सेल होता है। सही है। छोटा सा जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये इसकी शेप ये बनी हुई है यहाँ पे। सही है। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनता है जिसकी शेप इस तरह से बनी है। ये प्लांट सेल का है, ये प्लांट सेल का, ना कि एनिमल का। उसके बाद एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के एक पत्ता, ये बहुत सारे ये मिलके ये पत्ते होते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से एक पत्ते को अगर रखेंगे तो हमारी उसकी शक्ल जो होती है वो इस तरह से नजर आएगी। इसके बाद बहुत सारे पत्ते मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। सही है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके अलावा नीचे आते हैं, और ये है प्लांट्स का। ये भी देख एक सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलके एक ये हार्ट हो गया, ऑर्गन्स बन गया, ये किडनी हो गई, लिवर हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है जैसे ये बना हुआ है। से एक सिस्टम बनता है, और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक बेबी बनता है। आज की टॉपिक ये हमारी समरी है। से यूनिसेलुलर सेल क्या है, जिसको हम अगर हम चैप्टर को रिवाइज करें तो ये समरी देख के हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं जॉब्स के लिए। से स्लो स्लो पढ़ेंगे हम जॉब्स की तैयारी के लिए। ये साइंस बहुत बेस्ट है। हम मतलब कि सबसे पहले में अगर हम किसी जॉब में जाएं या किसी टेस्ट में जाएं अप्लाई करने के लिए, टेस्ट लें, तो हमारे वहाँ पे एक मैथ होती है, एक साइंस होती है। अगर इन दोनों को स्ट्रॉन्ग ना किया तो हम उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारा हो गया। आगे जो टॉपिक होंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।